कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत सोहलदा गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल करने के उपरांत विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर विधायक अर्जुन ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कपूर ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही उन्हें धरातल पर लागू किया है ताकि पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। कभी आपने ये देखा था, जैसे गैस कनेक्शन की बात लगा ले लो, मतलब गैस कनेक्शन किसके पास होता था? बड़े लोगों के पास, संपन्न लोगों के पास, कर्मचारी अधिकारियों के पास। गरीब आदमी तो सपन में नहीं सोच सकता। पर भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उज्ज्वला योजना लेकर आई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार आई, गृहिणी सुविधा योजना लेकर आई। और जिस दिन उस योजना की शुरुआत हुई पीटरऑफ में, मैं उन दिनों फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर था और मैंने मंच से कहा था, 1 साल के बाद हम कहेंगे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे और दीवारों पर लिखा होता था, चेचक का रोगी बताओ 1000 रुपये इनाम पाओ। हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में एक आदमी बताओ बिना गैस कनेक्शन के, हम 1 लाख रुपया देंगे। पर आज हिमाचल प्रदेश में सभी घरों में गैस के कनेक्शन है। के बाद इन्होंने मुझे फोन किया कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से कोई पंचायत बताइए जिसको मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तब तक कि नई पंचायतों का गठन नहीं हुआ था। मैंने फिर सोच समझकर सोहलदा पंचायत को दिया और मैं आदरणीय भाई जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने जिला कांगड़ा चंबा में 2 पंचायतें चुनी। मुझे नैना देवी मंदिर न्यास मात्र राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है, जबकि श्रद्धालुओं को सुविधाएं नाम मात्र ही मिल पा रही है। श्रावण अष्टमी मेला में नैना देवी से हजारों श्रद्धालु भूखे प्यासे लौटे। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने नैना देवी में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि जब श्रावण मेला के दौरान 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान और अन्य कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई तो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं को लंगर लगाने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। इसके अलावा माता का सदाव्रत लंगर भी काफी समय से बंद है। उन्होंने कहा कि पंजाब के गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं तो क्या वहां पर कोरोना फैल गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हर जगह अपनी फजीहत करवा रही है। मंदिर न्यास के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों की कमी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संस्कृत कॉलेज में अध्यापकों की कमी के चलते छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर न्यास अध्यापकों की व्यवस्था नहीं करवा पाई है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि नैना देवी मंदिर न्यास मात्र राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। अगर महामारी है तो भाई महामारी सबके लिए है। कारण क्या है कि जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे सारे जितने भी लंगर है वो भी काम कर रहे हैं। नैना देवी में आप जो बाहर से आते हैं लोग, उनको खाने का इंतजाम भी नहीं करते। आपने टेम्पल ट्रस्ट का जो लंगर है वो भी बंद कर रखा है। लेकिन पुलिस वाले जब आपने यहाँ पे बुलाए, 2000 पुलिस वाले यहाँ पे बुलाए थे, तो 2000 पुलिस वालों का जब खाना बन सकता है, उनको कोरोना नहीं आ रहा है। ऐसे ही उसमें जो और कर्मचारी लगे हैं उनको भी खाना बन रहा है। तो जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके लंगर लगा के यहाँ पे सेवादार जो आते हैं सेवा करने के लिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। पंजाब में कहाँ पे कौन सा गुरुद्वारा है जिसमें लंगर नहीं है। यहाँ पे नैना देवी से निकलो आप पंजाब के एरिया में, सारे के सारे लंगर जो यहाँ पे लगते थे वो सारे के सारे पंजाब में लगे हुए हैं। तो क्या वहाँ पे उनको कोरोना वो मार रहा है? मैं कहूँगा सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और जो बाहर बैठ नेम जाता है कि हिमाचल की सरकार वो क्या क्या आदेश कर रही है, तो उससे क्या होता है कि भाई एक हंसी का पात्र बनना पड़ता है। इसलिए मेरा डिप्टी कमिश्नर एसडीएम से भी निवेदन है कि यहाँ पे एक ऐसे लोग हैं जो ट्रस्टी बनाए हुए हैं, जिनका
5 पैसे भी हिस्सेदारी मंदिर के उसमें नहीं है पूजा में। पठानकोट मंडी 4 लेन प्रभावितों के समर्थन में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पूर्व सांसद चंद्र कुमार और जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार के वन मंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत जिस भी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उस व्यक्ति को मार्केट रेट से 5 गुना अधिक मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस एक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकती और लोगों को इसी एक्ट के अनुरूप मुआवजा देना होगा। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि 3 साल पहले यह लड़ाई शुरू हुई थी जिसमें संघर्ष समितियां बनी। आज भी यह लोग अपने हक के लिए तरस गए हैं। कई बार मंत्री के पास गए लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि हम सड़कों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसी सड़क का क्या करना जिससे लोग सड़कों पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि इसमें भूमि अधिग्रहण से लेकर मुआवजा राशि वितरण करने में कई खामियां हैं। वन मंत्री अब नूरपुर को जिला बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा जिला की बात करने वाले कभी 4 लेन की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिलता, कांग्रेस संघर्ष समितियों के साथ मिलकर यह लड़ाई जारी रखेगी। ये हमारी पठानकोट से लेकर के मनाली तक ये नेशनल हाईवे है, तो उसके दोनों तरफ जितने काम आते हैं, जितने लोग आते हैं, जितनी ज़मीनें आती हैं, उनके लिए एक ही पैरामीटर जो है वो निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है वो जसूर में कोई और रेट है और जाकर के आगे जो है कोई जो है वो किसी और स्टेट रोड्स का जो है वो आप रेट लगा सकते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो 2013 का पार्लियामेंट का इनेक्टेड एक्ट है, उसके आगे अगर कोई भी स्टेट एक्ट बनाती है तो वो उस एक्ट के आधार पर ही लोगों को कंपेंसेशन दी जाएगी। स्टेट अपना कोई भी एक्ट बनाएगी वो इनफ्रैक्चरस है, वो मान्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में मन की बात में कहा था कि जो 2013 का एक्ट है वो लागू होगा, जैसे हमारे एमपी साहब ने कहा, और फार्मर्स को अपना उचित हक मिलेगा और उचित से भी ज़्यादा हक मिलेगा, और फैक्टर 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा और बाकी बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स की। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने दृष्टि पत्र में कहा कि जब अगर हमारी सरकार बनेगी, हम जहाँ भी लैंड एक्विजिशन होगी वो फैक्टर 2 मिलेगा। यहाँ पे गडकरी जी आए, उन्होंने कहा हम तो पैसा देने के लिए तैयार है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देना है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। ये इसी में को अफसरों ने समझाया कि सर अगर बाद में कोई लोकल रोड एक्वायर होगी आपको उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई, ये गवर्नमेंट पैसा जो होता है लोगों का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है और उन हर जगह बोल के गए हैं। तो ये जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों इंजनों में तालमेल नहीं है। एक इंजन कह रहा है हम देने को तैयार है, राष्ट्र को संबोधन में प्रधानमंत्री जी कहते, 2 और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं दृष्टि पत्र में पहले तो चुनाव से पहले तो कहते देंगे, अब उनकी बात नहीं सुनते। जच्चा बच्चा को किसी तरह की परेशानी ना हो और नवजात कुपोषण का शिकार ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने मातृ वंदना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सोलन जिला उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने मातृ वंदना योजना सप्ताह की शुरुआत की है। इस सप्ताह में इस योजना के बारे में गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह जागरूक किया जाएगा। मातृ वंदना योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें गर्भावस्था के दौरान 5,000 की राशि केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में दी गई, जिससे उन्होंने अपने लिए भी बेहतरीन पोषण लिया और अपने बच्चे के लिए भी उसे बचाए रखा ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। वहीं उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उपायुक्त ने कहा कि मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान से जच्चा बच्चा दोनों को लाभ मिला है। उन्होंने आगामी समय में भी इस तरह योजना का लाभ दिलाने का आग्रह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर से किया ताकि कोई भी पात्र महिला केंद्र की योजना से वंचित न रह सके।
मुझे प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत 5,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिससे मैंने 3,000 रुपये की धनराशि जो मुझे पहली किस्त में प्राप्त हुई थी उससे मैंने अपने लिए पंजीरे का सामान बनाया, तथा जो 2,000 रुपये की धनराशि है वो मैंने सेव करके रखी है ताकि मैं उसे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकूं। ये योजना बहुत लाभदायक है हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। पैसा हमारे पास आया है, मैंने उसका भी सेव करके रखा है फ्यूचर के लिए, और मैं ICDS डिपार्टमेंट से अनुरोध करती हूँ कि ऐसी ही और स्कीम्स महिलाओं के लिए निकालते रहें। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ये योजना बनाई है वो बहुत ही बेनिफिशियरी है सारी महिलाओं के लिए, क्योंकि जो उनके तहत जो ये योजना बनाई गई है उसमें उन्होंने जो है वो जो पैसा जो है वो औरतों के लिए जो रखा है 5,000 रुपीज़ जो इंस्टॉलमेंट के तहत हमें मिलता है। ये पैसा जो है मतलब कि हम ये कहेंगे कि एक तरह से जो है वो हमारे लिए बच्चों की एक तरह की सेविंग है। हमने आज यहाँ शपथ भी ली है कि हम लोग अपने पोषण का और अपने आसपास के सभी लोगों के पोषण का भी ध्यान रखेंगे और लोगों को पोषण के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, ताकि कोविड जैसी महामारी जिसमें इम्यूनिटी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है उसमें हम लोग जीत सकें कोविड से, और इम्यूनिटी हम सबकी बेहतर हो। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले होता है वो एक हमारा जो पोषण और जो हमारा खान पान कैसा है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो आई होप ये जो इन लोग की एक्टिविटी रहेगी पूरे महीने, इससे लोग काफ़ी सीख लेंगे, सब लोग इसके साथ जुड़ेंगे, इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे और अपने डेली की लाइफ में जो है इसे इनकलकेट करेंगे और इन हैबिट्स को। और ये सिर्फ एक महीने का प्रोग्राम नहीं, अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुद भी अच्छा खाना खाएंगे और अपने बच्चों को भी अच्छा खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।